नहीं क्यों, किस बात का डर है मोदी जी से, यही तो हम पूछना चाहते हैं कि आपको हमसे किस बात का डर है। मोदी के वादे और बातें झूठी। मोदी सरकार तो सिर्फ क्या करती है, झूठों का जाल बुनती है। बैनर पे लिखा हुआ है महंगाई मैन, 1780 रुपया प्रधानमंत्री मोदी का बीच में तस्वीर है। महंगाई मैन आपने मोदी जी को कह दिया। क्या चाहिए आपके हाथ में एक बैनर है, इसमें लिखा हुआ अच्छे दिन का देखो हाल, थाली से गायब रोटी चावल रोटी दाल। मोदी जी वो चावल खुद अपने प्लेट में लगा कर देखा, खा के देखा, आम जनता के लिए जो भेज रहे हैं। गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। मोदी जी आप क्यों नहीं समझ रहे? ये महंगाई उन्हीं को नहीं दिख रही है जिनके आंखों पे मोदी जी का चश्मा चढ़ा हुआ है। हम लोगों ने अगर ये अपने बाल मुंडवाए हैं तो आप मेरे को बताइए कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आपने अपना बाल मुंडवा जब राहुल जी, प्रियंका जी महिला सुरक्षा को जाना, ये झूठी सरकार है। अभी हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से वो सीधा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम महिलाएं लगातार आगे संसद भवन की तरफ लगातार मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको लगातार रोका जा रहा है। इनका ये कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये तमाम लोगों का आज यहाँ पे संसद घेराव है और ये तमाम महिला, ये आज का जो प्रदर्शन था ये नेता डिसूजा के नेतृत्व में, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में रखा गया। हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और ये लोग आज यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं, तो क्यों रोक रहे हैं। उस तरफ आपको कहा जा रहा है धारा 144 लगा। पता नहीं क्यों, किस बात का डर है मोदी जी से, यही तो हम पूछना चाहते हैं कि आपको हमसे किस बात का डर है। आप हमें क्यों नहीं अंदर आने देना चाहते? आप लोग यहाँ पे महिला सुरक्षा को लेके, महंगाई बेरोजगारी को लेके बात कर रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है महंगाई है ही नहीं। देखिए 500 रुपए से सीधा 1100 पे ले आए, अभी भी इसको ये महंगाई उन्हीं को नहीं दिख रही है जिनके आंखों पे मोदी जी का चश्मा चढ़ा हुआ है। आपके हाथ में एक पोस्टर लिखा है सबका साथ सबका विकास महंगाई की मार, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये जी बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी है। महंगाई के साथ साथ व्यापारी, किसान, मजदूर जो भी है सब वर्ग दुखी है। क्योंकि कल मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना, वो कह रहे थे कि 4 करोड़ मकान हमने पक्के बनवा दिए शहर में और ग्रामीण में 1 करोड़। ये सरासर एक जुमला है, कहीं भी कोई ईंट नहीं लगी है, बल्कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ये कच्चा करने का काम और नौकरी उठाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा चार्ट लेके बैठी है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, आटा, चावल, हर चीज का आप रेट लेके बैठी हैं। 2014, 2013, 10 साल का कंपैरिजन कर रही है, 13 साल का। कैसे देख रही हैं आप आज यहाँ? देखिए मैं जब मेरे गाड़ी में घूमने जाती थी तो 2014 में मेरा पेट्रोल हो जाता था 2700 में फुल। आज मेरे को 5000 का पेट्रोल है, डीजल भी नहीं पुरता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रॉमिसेस दिए वो सब झूठे वायदे थे उनके, और ये जो दुर्योधन और दुशासन शासन में बैठे वो सिर्फ द्रौपदी का चेहरा हरण कर रहे हैं। आज कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। ये जो महंगाई है उससे पीड़ित महिला है। हमारा घर का बजट पूरा ये हो गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि इतनी महंगाई कर दी, क्योंकि आमदनी तो उतनी है पर महंगाई आसमान छू रही है। औरत घर चलाए तो कैसे? मोदी के वादे और बातें झूठी। उनको मालूम है कि एक माँ, एक औरत, एक इमोशनल टच होता है। वो हर बार औरतों को वही टारगेट करते हैं कि आप लोगों ने हमको जिताया, इसका मतलब ही ये है कि महिलाओं ने उनको कम वोट दिए। पर वो चाहते हैं कि महिलाओं को मीठी मीठी बात करके और भी 2024 को वापस उनको आना है, इसके लिए वो माँ बेटी के पैर छू रहे। पर जो चीर हरण कर रहे हैं उसका तो श्राप जाएगा नहीं। और ये चीर हरण, भाजपा के लोग क्या चीर हरण कर रहे हैं, जरा ये भी आज बताइए मुझे। आज महाराष्ट्र में मैं अभी आई हूँ लड़के को मिलके, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष अश्वत्थ गायकवाड़, इसने उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी के नीचे कुचला है। वो लड़की आज थाने के हॉस्पिटल में सीरियस है पर एफआईआर तक दाखिल नहीं हुई है। इनके साथ बाजू में बैठे हुए बलात्कारी नेता है, मंत्री है। यूपी में देखा कि जिसको जलाया गया वो पीड़ित लड़की थी, उसके माँ बाप को तो कुछ उनके लाश के पास आने नहीं दिया। पुलिस ने क्रियाकर्म किया, मतलब अब ये सरकार क्रियाकर्म भी करेंगे। और इससे ज्यादा आपको और क्या उदाहरण चाहिए? महाराष्ट्र में भी जितने मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में, उनके दोनों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर है बलात्कार की। और क्या चाहिए? आपके हाथ में एक बैनर है, इसमें लिखा हुआ अच्छे दिन का देखो हाल, थाली से गायब रोटी चावल रोटी दाल। इसका आपको रोटी चावल नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। ये सरकार झूठी सरकार है। हमारे जब कांग्रेस का राज था 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। दूसरी ये बलात्कारी सरकार है। मैं हरियाणा से आई हुई हूँ, मेरा नाम निर्मल बलारा, महिला
कांग्रेस सेक्रेटरी हरियाणा, हमारी जो ये सरकार एक वादा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये झूठी सरकार है। हमारे हरियाणा के अंदर हमारी खिलाड़ी बहनें थी, खिलाड़ी बहनों के साथ मंत्री ने बलात्कार किया और करने की कोशिश की। जब वो लड़कियों ने अपना अधिकार मांगने के लिए वो धरने पर बैठी तो उनको रात को उठा दिया। मैं इस सरकार को ये कहना चाहूंगी भी आप बेटियों का ये झूठा नारा क्यों देते हो? ये सरकार के लोग तो कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। परंतु ठीक है भाई, तो मैं आप ही से एक सवाल पूछती हूँ, आपको महंगाई लगती नहीं है क्या? नहीं, हमें तो लगता है सरकार के लोग नहीं कह रहे हैं ना। तो सरकार तो झूठ बोलती है, मोदी सरकार तो सिर्फ क्या करती है, झूठों का जाल बुनती है। झूठ के अलावा उनको बोलना क्या आता है, आप बताएं हमें। क्या झूठ बोलती है? तो झूठ बताइए सरकार की। इनको हुक्म जब देकर हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, तो स्मृति ईरानी जी धरने पे बैठ गई थी। आज वही सिलेंडर 1200 रुपए का है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ये महंगाई है कि नहीं है? आम महिलाओं के लिए महंगाई है, लेकिन झूठ का जाल जो बुना जाता है, सिर्फ मोदी और मोदी सरकार यही काम कर रही है। वो लोग जो सरकार अभी से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि ये हमारी जीत है। ये हमारी कोई जीत नहीं है, देश की महिलाओं और बहन बेटियों की जीत है। और आज वही बेटियों महिला प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनको दुर्भाग्य ये से मोदी जी की जीत नहीं है, ऐसा मोदी जी ने बोला, और बहन बेटियों की जीत है। तो मैं मध्य प्रदेश में रही हूँ, लोकसभा 8 विधानसभाएं में देख रही थी, तो वहाँ पे जितना किलस रही हैं महिलाएं क्या पुरुष, सब सत्ता परिवर्तन के मूड में थे। ये कोई बहन और बेटियों की जीत नहीं है, ये सिर्फ ईवीएम और जो चुनाव से पहले पैसा बांटा गया, मैं तो खुल के बोल रही हूँ, पैसे बांटे गए हैं, उनको वोटर्स को खरीदा गया है। अगर साफ तरीके से चुनाव करा के देख ले मोदी जी, उसके बाद हम पूछेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या सच है। महिला सुरक्षा की भी बात कर रही हैं, आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई, आप मेरे सर के बाल देख रहे हैं, मैं उत्तराखंड से आती हूँ और उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। रेप और मर्डर और रेप, दो चीजें मैं बोल रही हूँ, रेप और मर्डर, लेकिन साथ में मर्डर और रेप इतना बुरा। और जो मंत्रियों के घर के आगे ये काम होते हैं, किसी को न्याय नहीं मिलता है। उसके प्रोटेस्ट में हम लोगों ने अगर ये अपने बाल मुंडवाए हैं, तो आप मेरे को बताइए कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? रातों रात तो हमें अगर ये काम करना पड़ा, कौन महिला अपना मुंडन करवाएगी बालों का? आपने अपना बाल और मुंडन जब राहुल जी, प्रियंका जी महिला सुरक्षा को जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके बाल मुंडवाए हैं। हमारे किसी भी स्टेट में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहले बैनर दिखाइए, और बैनर पे देखिए क्या लिखा हुआ है। बैनर पे लिखा हुआ है महंगाई मैन 1780 रुपया, प्रधानमंत्री मोदी का बीच में तस्वीर है। महंगाई मैन आपने मोदी जी को कह दिया। महंगाई मैंने कर दिया क्योंकि महंगाई है भाई साहब, आपको भी दिख रहा है महंगाई है। सरकार के लोग कह रहे महंगाई है ही नहीं। आप सरकार के लोग तो, जिसकी सरकार रहती है बात तो उसी की होती है। महंगाई जानने के लिए आपको मैं महिला प्रदेश महासचिव बिहार के डॉक्टर कुमारी सोनी बोल रही हूँ, और अपने राज्य और अपने देश की तरफ से बोलना चाह रही हूँ कि आज मैं जंतर मंतर पे महंगाई का विरोध करने आई। बिहार में तो आप ही की सरकार है ना। सरकार यहाँ मोदी जी की है ना, यहाँ बिहार का सिर्फ बात नहीं है ना, एक बिहार का बात नहीं है ना, पूरा देश हमारा है। हम पूरे देश के, हमको एक राज्य के नहीं है, हम भारतीय हैं और भारतीय के लिए नेता मोदी जी है, और मोदी जी से ही हम डिमांड करेंगे। जैसे सारी योजना को मोदी जी देख रहे हैं, महंगाई को नहीं देखेंगे, ऐसे ही अपराध बढ़ते जाएगा। क्योंकि औरतों को इतना घर कम खर्च में चलाना पड़ता है, वो अपना ना दवा कर पाती है, ना अच्छे से खाना खा पाती है। दो फैमिली होना तो चावल दाल खा लेते हैं, अगर 4-6 होना तो चटनी अचार पे ही रहना पड़ता है। आपको रोकना चाहेंगे, सरकार के लिए हम अनाज दे रहे हैं, आप लोगों को अनाज मिल रहा है ना, केंद्र सरकार के द्वारा अनाज तो दिया जा रहा है ना। अनाज दिया जा रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये क्या ये पड़ताल कर रहे हैं या कहीं सुनी बातों पे जा रहे हैं? केवल अनाज गेहूं दे देने से खाना खा लेंगे, वो भी सड़ा गला गेहूं में सड़ा गला रहता है। जो मोदी जी खा के देखे उस चावल को, मोदी जी वो चावल खुद अपने प्लेट में लगा कर देखे, खा के देखे, आम जनता के लिए जो भेज रहे हैं। गरीब का जीना मुश्किल हो गया है मोदी जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? जमीनी स्तर से आप जुड़े, पहले आपने ऊपर ही ऊपर की हवा देखी, नीचे हवा नहीं देखी। नीचे लोग कितने परेशान हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनके माँ बाप उनको छोड़ नहीं सकते।
सकते हैं। मोदी जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ग्वालियर एक बात बताइए, आज आप लोग यहाँ संसद घेराव की बात कर रहे हैं। संसद घेराव में सभी से कुछ दिन पहले संसद में विशेष सत्र बुला के आप लोगों को आरक्षण दिया गया, कहा गया कि महिलाओं को आरक्षण दो, महिला को आगे करो। क्या आम महिलाओं को आरक्षण दिया गया? मध्यम वर्गीय तो सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। आप भी मध्यम वर्ग के होगे, आपके घर में भी आप देखते हो कि माता बहनों का दुख समझते हो, मानते हैं आप पत्रकार हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो मध्यम वर्ग तो दोनों साइड से जा रहे हैं, या तो बहुत ऊपर थोड़ा मोड़ा ध्यान निम्न को दे रहे हैं कि घर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बाकी हम बीच वाले कहाँ जाएं? मोदी जी से ना मांगे तो किससे मांगे? हमारे लिए तो वही है सरकार। हम मोदी जी से खुश नहीं है, निवासी है, हम भारत के निवासी है, हमारे प्रधान मोदी जी है और हमारा न्याय देना मोदी जी का काम है। 3 जगह पर गैस चूल्हा का गैस सिलेंडर का दाम कम किए, और औरतों के साथ क्यों अन्याय हुआ है? मोदी जी कौन है ना? हम अभी 3 राज्यों में जीत हुआ, आपने देखा होगा। जीत नहीं होगा तो क्या काम मोदी जी ने ये जीत महिलाओं की है? जीत होगा तभी मोदी जी देंगे। हम मतलब हार हो जाएगा तो उसमें महिलाओं का गुनाह है? हार होगा तो महिला कहाँ कह रहे हैं? अत्याचार होता है ना, महिलाओं पर अत्याचार होता है ना, इसलिए सब आई है। और महंगाई ज्यादा है, सब्जी महंगी है, बाटला महंगा है, तेल महंगा है, अनाज महंगा है और कठोर महंगा है, पढ़ाई महंगी है। महंगाई से सब चीज जुड़ा है। महंगाई है तो अपराध है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम महिलाएं हैं, और आज ये तमाम महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। इनका यही मांग है कि हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर ये तमाम महिलाएं नेता डिसूजा के नेतृत्व में आज ये संसद घेराव की बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है। तो तमाम चीजें हैं। खैर देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम से, आज के इस प्रदर्शन से, आज की संसद घेराव से सरकार पे कितना कुछ असर पड़ पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।